हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज की अपनी इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में आप पहली बार आए हैं तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती है तो आप आराम से इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट। तो देखिए, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये होता है, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस। इस लाइन को ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स और इसको एक्स डैश लिखा जाता है यहाँ पे वाई, और इसको वाई डैश लिखते हैं। इस ग्राफ को हम कार्टेशियन ग्राफ भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट ग्राफ बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहले वाले पार्ट्स को जहाँ पे फर्स्ट लिखा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सब में एक्स की वैल्यूज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्स की जो वैल्यू होती है किधर प्लस और किधर माइनस की होंगी, एक्स और वाई की। तो आप देख रहे हो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, ये इधर वाई की तरफ चलोगे, इधर एक्स की तरफ, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में इस साइड आप लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे अपने, तो इधर ये माइनस का होता है, तो एक्स माइनस का होगा और वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का है, वाई भी माइनस ही निगेटिव होगा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। ठीक है, यानी प्लस कॉमा माइनस होता है पहले क्वाड्रेंट में, प्लस कॉमा प्लस दूसरे में, माइनस कॉमा प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में। दोनों वैल्यू माइनस की होती हैं और फोर्थ में होता है प्लस कॉमा माइनस, यानी पहली वैल्यू प्लस होती है एक्स और दूसरी वाई की जो होगी वो निगेटिव वैल्यू डाली जाती है। तो ये हमारा होता है थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप समझ गए होगी सारी चीज़ें। अब हम लोग एक एक करके आगे की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है। यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, हाँ ये वाला जो है इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इधर पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़, एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, वाई प्लस का होता है। थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सेंटर को हम ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पर इसको, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके वो 0,0 होते हैं। ठीक है, जो सेंटर यानी ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0। आइए इसको हम लोग और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे आप ये देखते हो कि इस तरीके से क्वाड्रेंट है, मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है। मान लो आपको बनाना है ए, पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। इसको लिया मैंने 3,4 ले लिया। बी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं -2,1 ले लेता हूँ, -2,1। अब आपको ये पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करने हैं। तो आपको पता है कि ये ओरिजिन है, इधर पे आप 1, फिर 2, 3, ऐसे 4, ऐसी तरीके से y में आप डालेंगे। तो जब y में डालेंगे तो इधर पे ये 1, ऐसे करके 2, इधर 3, ऐसे 4। इसी तरीके से नीचे की तरफ जब आप चलेंगे माइनस में तो इधर -1, -2, इस साइड चलोगे तो -1, -2, -3, है ना। तो आप इसमें जब आप 3,4, तो x की वैल्यू 3 है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको ऐसे इससे डॉट डॉट करिए। और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू इधर से डॉट डॉट करिए। और जहाँ पे ये मीट कर रहे जाके इस पॉइंट पे, तो आप उस पॉइंट को आप डाल देंगे पॉइंट 3,4। क्या डालेंगे? 3,4। ठीक है, तो ये मेरे ए के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा, किसके हो गए? ए के ना। ए पॉइंट का ये है, इसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। उसके बाद दूसरा देख रहे होगे तो -2 और प्लस का 1 है, तो y की वैल्यू प्लस की 1 है और माइनस की, तो इस जगह पे कहीं पे पॉइंट होगा, ऐसे आप मिलाओगे तो इस जगह मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, -2,1। क्या बनेगा? -2,1। जैसे कहा जाए कि इस लाइन को बनाना है तो आप इस लाइन को इस तरीके से ऐसे
ज्वाइन कर सकते हैं तो ये पूरी हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे तो ये हमारा ऐसे ग्राफ। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी पॉइंट को प्लॉट किस तरीके से करना है। जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको आपको जिस क्वाड्रेंट में रख दिए जाएं उसी क्वाड्रेंट में रख के हम देखेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो किस तरीके के पॉइंट्स हैं। प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में डालेंगे, और पहला प्लस दूसरा माइनस यानी प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आप बता देंगे ग्राफ कैसा बनेगा या लाइन बनेगी, जो भी है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो प्लॉट करना आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे। एक चैप्टर होता है मैथ में रिफ्लेक्शन, इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको हम लोग अलग से करेंगे। इसमें अभी उस चैप्टर को मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो आइए हम लोग अब समझेंगे इस, जैसे अभी तो पॉइंट समझे कि पॉइंट हमें प्लॉट में कैसे डालने हैं, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब आपको दो पॉइंट दे दिए जाएंगे। मान लो मैंने दे दिया जैसे एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे, और इस पॉइंट दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस। एक ए है पॉइंट और दूसरा बी है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे आपने मान लिए x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आप x2, y2। तो आप देखते हैं कि जो फार्मूला आप बनाते हैं, जो फार्मूला बनता है इसका डिस्टेंस निकालोगे ए बी की, तो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस निकल आती है। आइए अब इस फार्मूले को कैसे प्रूव करते हैं उसको समझ लेते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ गए होगे। तो इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि फार्मूला किस तरीके से प्रूव किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम इस फार्मूले को प्रूव करके कि फार्मूला, आप इस फार्मूले को किस तरीके से प्रूव करेंगे। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए आपको ग्राफ बनाएंगे, उसको समझेंगे, ग्राफ पे से करेंगे। देखो जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ये ऐसे पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं हम लोग 0, ओ कॉमा है मतलब 0,0, इसको और एक्सटेंड करा लीजिए। यहाँ पे आप x ले लीजिए, ये x डैश ले लीजिए, यहाँ पे y ले लीजिए, नीचे y डैश ले लीजिए। ठीक है, आपके पास दो पॉइंट थे, मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लेते हैं। इन पॉइंट्स के नाम कुछ भी दे दो, मान लो ये P हो गया बेटा और ये Q हो गया। आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है आपकी इस पॉइंट की ना। ठीक है, इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी है। Q पॉइंट है और यहाँ पे ये हमारा P पॉइंट है। Q पॉइंट और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। x क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये x1, y1, और इसमें आप ले लोगे x2, y2। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि ये हमने कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से ले लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये डिस्टेंस होती है, जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ से ओरिजिन से और यहाँ तक की इस पॉइंट, इसको जैसे आप ऐसे आगे मिलाएंगे या के नीचे मिला लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को नीचे ला के इस तरीके से आप इसको क्या करिए, इस तरीके यहाँ ज्वाइन करा लीजिए। ये एक 90 डिग्री कट करेगा, ये पैरेलल लाइंस होंगी और ये दोनों 90 डिग्री पे होंगी। कितने पे होंगी? 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो कि ये A है और ये B है। इस पॉइंट से आप इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे तो ये पैरेलल लाइंस होगी इसके, इस लाइन ये 90 फॉर्म कर रहा है तो ये भी 90 ही फॉर्म होगा। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे को समझते हैं हम दूसरी चीज़ को, कि जैसे आपने देखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है, क्योंकि ये x1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये x1 हो गया। आपको पता है कि ओरिजिन से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है। कितनी है? x2 है। दूसरी चीज़ आपको ये मालूम है कि P से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है। क्या है? y1 है।
उसके बाद आप ये देखेंगे कि ऊपर से यानी Q से लेके B तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो आपके सामने y2 है। क्या है? y2। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली A से B तक की, तो x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? तो x2 माइनस x1 लिखोगे आप। ठीक, इसी तरीके से आप आगे देखेंगे इधर कि Q से इस जगह पॉइंट कोई भी ले लो, D पॉइंट A B C ले सकते हैं, तो Q और C की लेंथ निकालोगे तो वो निकल कर आ जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो P और C की लेंथ है, P और C की जो लेंथ है वो x2 माइनस x1 है, और Q यहाँ पे Q है, QC की जो लेंथ है वो आपकी कितनी दे रखी है? वो आपको दे रखी है y2 माइनस y1। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता है कि ट्राइंगल जो बन रहा है PCQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मालूम है कि PQ का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा PC के स्क्वायर प्लस QC के स्क्वायर। इसके कैसा होगा? इक्वल होगा। PQ की अब आपको निकालनी लेंथ किसकी है? PQ की निकालनी, तो आप लिखोगे यहाँ पे PQ का स्क्वायर। हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो PC आपको दिया गया है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का आप क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस बेटा इसमें लिखोगे QC की लेंथ जो है वो y2 माइनस y1 है, और इसका आप क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको PQ की जो लेंथ मिलेगी वो इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद लिखोगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है ये प्रूफ हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक A पॉइंट दिया जाए 3,2 और दूसरा B पॉइंट दे दिया जाए B कि B की जो लेंथ है -3,-4 है। ये दो पॉइंट्स हैं, लेंथ नहीं, मतलब B और A और B दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। पूछ दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस निकालनी है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, तो x2 की वैल्यू -3 है, x1 की भी -3, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला, तो x1 भी 3 डालोगे, और इसका कर देना है आपको क्या? होल स्क्वायर। फिर प्लस आपको पता है कि फिर y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा -4 और -2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप पुट कर रहे होंगे वैल्यू। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इक्वल टू में आप क्या रखेंगे? AB। इसके बाद आपको सॉल्व करना है नॉर्मली, तो ये -6 बनेगा, 6 का क्यूब हो जाता है 36 स्क्वायर, और इधर 4 और माइनस का 2 है, और माइनस का 6, माइनस के 6 को आप स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 36। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा आपका? 72 अंडर रूट में, अंडर रूट 70। ये हमारी लेंथ है किसकी? AB की। ये हमारी लेंथ किसकी बेटा? AB की। अब इसको लिख सकते हैं 72 को 6 अंडर रूट 2। क्या लिख सकते हैं? 6 अंडर रूट 2। तो AB हमारे पास क्या आ गया? 6 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो पॉइंट्स के, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, ओरिजिन से देखते हैं। ओरिजिन से जब लेंथ पूछी जाती है, ओरिजिन मतलब जैसे ग्राफ है ये, इसके सेंटर से ये ओरिजिन होता है, इसको 0,0 कोऑर्डिनेट डाले जाते हैं,
ठीक। और इसको जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर एक दे दिया जाए, मान लो P पॉइंट दे दिया जाए, इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ OP, किसकी फाइंड पूछी जाए बेटा, OP की डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। तो नॉर्मली आप उसी फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि 0 से माइनस कराओगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आपके ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1, और आपका इधर के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2, y2 ले लेंगे। अब आप डाल रहे होंगे जब फार्मूले में, तो आप लिखोगे कि OP इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, 0 माइनस कराना यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर कराएंगे, फिर y2 माइनस y2 माइनस y का करोगे तो ये y माइनस 0 हो जाएगा, y माइनस 0 करेंगे, आप क्या करेंगे, y माइनस 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप रूट ले लेंगे इसका पूरे का, तो आपके सामने बचेगा, क्योंकि 0 तो माइनस होगा नहीं किसी में से, तो आपके सामने नॉर्मली वैल्यू बच जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपको याद रखना है सिंपल सा फार्मूला कि कोई भी कोऑर्डिनेट दिए जाएं और आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए, कहाँ से पूछी जाए, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हम दे दें कि 2 पॉइंट्स हैं 3, 4 और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन, P से AP हो गया, और मान लेते हैं कि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, ओरिजिन मान लो जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको रूट लेना है, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 होता है, y का करोगे तो ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, और ये लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, OP आ जाएगी, क्या आ जाएगी, OP। आपको पता है 16 प्लस 9 करोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो OP की लेंथ कितनी आ गई, 5 यूनिट। इसमें यूनिट में लिखा जाता है, ना कि किसी सेंटीमीटर मीटर में नहीं, तो 5 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जैसे ओरिजिन से पूछा जाता है पॉइंट की डिस्टेंस, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास इन क्वेश्चंस के कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 2a फिगर में इसका दिया गया है, फिगर शायद आगे होगा, ये फिगर है, साइड 2a है, और वही क्वेश्चन है, आप यहाँ क्वेश्चन पूछ देख सकते हो। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 2a। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप ऐसे मान लो बना लेते हैं इस तरीके से, ये ठीक है। ग्राफ अभी आपको उधर हम दिखा रहे हैं, ये मान लो AB समझाने के लिए सिर्फ ले रहा हूँ, ABC, ठीक है, ABC, इसका ये 2a हो गया, है ना, ये भी साइड इक्वल, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होंगे, और इनके कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो ग्राफ इधर आपको ग्राफ दिया गया है, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई है। ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है, इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको मालूम है कि ये तो ओरिजिन पे एक पॉइंट है, तो ये जो ओरिजिन पे है इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0, 0 होंगे, क्या होंगे, 0, 0। तो इस पॉइंट जो x एक्सिस पे दूसरा पॉइंट है, तो ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सभी की लेंथ 2a है, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी। तो ये जो x एक्सिस पर लेंथ है तो ये भी कितनी होगी, 2a नीचे दिया गया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 2a, 0, क्या है, 2a, 0। तो इस भाई ये लेंथ 2a है बेटा, तो ये बन जाएगी 2a, 0। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे इसमें से हम कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में जो कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि वो इक्वल पार्ट में उस फिगर को डिवाइड कर देता है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है फिगर, तो इक्वली डिवाइड करते हैं, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इधर इसकी होगी, ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में टोटल लेंथ कितनी है, 2a है,
टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 2a साइड्स की, तो इस पार्ट की कितनी हो जाएगी, ये a हो जाएगी, ये आपकी 2a पता है। ठीक, तो हमें हाइट निकालनी, मुझे क्या निकालनी है, हाइट। तो हाइट आप कैसे निकालेंगे, ये हाइट है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो आप लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और इसका आप क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आप लेंगे, रूट निकाल रहे होंगे तो बन जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ से रूट निकालोगे आप तो ये बनेगा a रूट 3। तो इसकी जो हाइट हो गई ये वाली, ये आ जाएगी आपकी बेटा a रूट। तो जो हाइट होगी तो वो क्या होगी, ये y की लेंथ होगी, यानी y की जगह आप रख सकते हो a रूट 3। तो x की वैल्यू क्या है, वो a है, यानी यहाँ से ये वाली लेंथ जो a है और ये वाली जो लेंथ है वो a रूट 3 है। तो कोऑर्डिनेट b का बनेगा a कॉमा a रूट 3। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो a कॉमा a रूट है। इसके बाद o के जो कोऑर्डिनेट थे वो 0,0 थे, और a के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है, सॉरी 2a,0 है। क्लियर, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, वी नो दैट अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p and q lie on the perpendicular bisector of pq, therefore bx is equals to ay is equal distance from perpendicular bisector of pq। ठीक है, कह रहा है कि हमें प्रूव करना है, एक तरीके से समझ लो कि जैसे एक पॉइंट विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p और q, p से जैसे लाइन बना लो, या p q कोई पॉइंट ले सकते हो। तो एक लाइन ले लेते हैं, उस लाइन में हम आपको समझाते हैं कि इसमें एक ये p पॉइंट है और इधर ये q पॉइंट है। ठीक है, अब ऊपर कहीं मान लो यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी पॉइंट, एक ये पॉइंट ले लो कोई भी। ठीक है, पी क्यू लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू एंड देयरफॉर बी एक्स एंड ए एक्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से कोई भी पॉइंट आप दे सकते हो कि एनी पॉइंट ए, ये यहाँ से इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। कितने पे, कैसे पे हैं, इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है बेटा इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, इससे आप ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इससे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन को। ठीक है, इसको इसके पार्ट में इक्वल कर रहे हैं। इस जगह पे कोई भी पॉइंट ले लो, पी क्यू आर ले सकते हो, इसको आर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा है। एन इक्वल डिस्टेंस, फिर कह रहा है देयर फॉर बी एक्स और ए वाई इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू। तो मुझे प्रूव करना है कि जो बी एक्स है और ए वाई है इज इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो इक्वेशन है। अभी मैंने इस इक्वेशन को मतलब मैंने समझाया नहीं है कि इक्वेशन आपको कैसे प्रूव करनी है, तो वैसे कर भी सकते हो, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को अभी आप लोग ट्राई करिएगा, इक्वेशन जब समझा रहे होंगे तब उसमें हम इस क्वेश्चंस को आपको करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग करें। अभी आसान आसान से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अभी पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो कोऑर्डिनेट के ना और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्शन फार्मूला इक्वेशन है, वो सभी हम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 13 यूनिट if k has the coordinate of 2, 5, m has coordinate x, -7, find the possible values of x। देखिए के एम अ स्ट्रेट लाइन, एक के एम है जो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मान लो होगी। ठीक, यहाँ पर के ले लीजिए और यहाँ पे एम ले लीजिए। ठीक है, कह रहा है के और के हैज द कोऑर्डिनेट, यानी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं कितना 2, 5। ठीक, 2, 5। उसके बाद कह रहा है एंड एम हैज कोऑर्डिनेट x, -7, ये दे रखा है।
है ना। और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है के और एम की, वो दे रखी है आपको 13 यूनिट, 13 यूनिट दे रखी है। तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लिख देना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखोगे x2 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 और -5 का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू अब इस क्वेश्चन से फाइंड कर लेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इतना सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन और भी हैं, भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चंस को छोड़ देते, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक। जितने क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे और सेक्शन फार्मूला को समझेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हम पूरा चैप्टर करा सकें, पूरी मैथ करा दें। इसमें आप लोग इतना तो शेयर कर ही सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा वीडियो लोग देखेंगे तभी तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चलते हैं, कल की क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे।